नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित दूसरे गीत के हम 2 पद्यांश कर चुके हैं। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ अगले 3 पद्यांश। तो कविता का नाम तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, सब आँखों के आंसू उजले, और रचयिता हैं महादेवी वर्मा। शुरू करने से पहले एक बार ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगी कि जो दूसरा गीत हम कर रहे हैं, सब आंखों के आंसू उजले, इसमें कवित्री ने प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राह चुन सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी लोगों की आंखों में जो आंसू होते हैं उनमें पवित्रता होती है, उनकी कल्पनाएं सत्य होती हैं, और जो इन सपनों में उत्साह का संचार करते हैं वही इसे साकार कर सकते हैं। अर्थात कवित्री क्या कह रही है, दीप और फूल जो है वो सच्चे संगी हैं, पर उनमें भी कुछ मूलभूत अंतर होता है। पर्वत और झरने, वो सैकड़ों जो पर्वत है, सैकड़ों झरने धरती को भेंट करता है और धरती को घेर कर एक क्या करता है, एक सर्कल बना लेता है। बाहर से कठोर दिखने वाला पहाड़, कहते भीतर से तो वो भी नरम होता है। अर्थात विभिन्न माध्यमों से कवित्री हमें प्रेरणा दे रही है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने अस्तित्व को नहीं खोना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह शुर धारा को चूम रहा, यह अंगारों का मधुरस भी केशर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को कब, टूटा कंचन हीरक पिघला। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। तो बच्चों, व्याख्या शुरू करने से पहले मैं आपको शब्दार्थ बताने जा रही हूँ, और आपको ये शब्दार्थ जो है वो कहीं पर नोट कर लेने हैं, अन्यथा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप भूल जाओगे। तो देखिए, नभ, नभ का अर्थ है आकाश, खंडित टूटा हुआ, मधु शहद, हीरक का अर्थ होता है हीरा, और मरकत अर्थात पन्ना, आभा चमक, विद्युत बिजली, तारक तारा, पुलकित, पुलकित का अर्थ है प्रसन्न होना, और कंचन है सोना। नीलम अर्थात नीले रंग का एक रत्न। संपुट, कटोरे जैसी वस्तु या दोना। स्पंदन, स्पंदन का अर्थ होता है हिलना या कंपन होना, और रज, रज का अर्थ है धूल। तो चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह शुर धारा को चूम रहा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कवित्री जो है वो हमें यह बता रही है कि सफलता पाने के लिए कष्टों को सहना ही पड़ता है, और इसके लिए उसने प्रकृति के अंगों का उदाहरण दिया है। जैसे नभ क्या है, नभ है आकाश, अर्थात जो आकाश है वो तारे के समान खंडित होकर प्रसन्न होता है। यह शुर धारा को चूम रहा, शुर का अर्थ होता है तेज धार वाला, अर्थात छुरी के आकार जैसी धार वाला। तो कहते हैं यह जो धारा है तेज बहने वाली, तेज छुरी के धार के समान वाली, यह जो है वह उसको चूम रहा है। अब आगे क्या उदाहरण दे रही है, वो सूर्य का उदाहरण दे रही है कि उधर जो सूर्य है वो अंगारों का शहद रूपी रस पीकर, मधु मीन्स शहद, शहद रूपी रस पीकर केसर जैसी किरणों के समान झूम रहा है। केसर किरणें, केसर जैसी किरणें। अब यहाँ पर आगे कवित्री प्रश्न कर रही है, अनमोल बना रहने को। अनमोल बना रहने के लिए आपने देखा ही होगा कि जब सोने को निखारा जाता है तो उसे पिघलाया जाता है, वैसे ही हीरे को तराशने के लिए उस पर चोट की जाती है। लेकिन यहाँ पर कवित्री प्रश्न कर रही है कि अनमोल बना रहने को, क्या आपने सुना कि हीरा पिघलता है या सोना टूटता है? हीरे पर तो जब चोट करेंगे वो टूटता है और सोना पिघलता है, लेकिन दोनों कहते अपना अस्तित्व कोई भी नहीं खोता। उसी प्रकार जो मनुष्य है उसको किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं
करना चाहिए, कि ये नहीं है कि हमें ख्याति प्राप्त करनी है, हमें श्रेष्ठ बनना है तो हम अपने स्वाभिमान को त्याग दें। ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। अगला देखिए, नीलम मरकत के संपुट दो। नीलम मैंने आपको बताया, नीलम क्या है, एक रतन है, और मरकत का अर्थ है पन्ना। अब यहाँ पर कवित्री कह रही है कि नीलम और पन्ने के दो कटोरे होते हैं, जिसमें बनता जीवन मोती, जिसमें जीवन रूपी मोती जो है वो बनते हैं, और इसी में सारे रंग रूप जो हैं ढलते बनते रहते हैं, तथा जीवन की सारी चमक भी इसी से चमकती है। स्पंदन मीन्स आपको बताया था हिलना या कंपन होना, और आभा का अर्थ चमक, अर्थात जीवन की सारी चमक इसी से चमकती है। अब यहाँ पर फिर आगे क्वेश्चन कर रही है वो, कि जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला, कि आकाश के बादलों में जो बिजली चमकती है वही धूल में अंकुर के रूप में फूटती है। कैसे फूटती है, आपको ये प्रक्रिया पता ही है बच्चों, कि जब जो सूर्य है उसकी किरणें पानी पर पड़ती हैं तो पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उड़कर जाता है, और फिर दोबारा से बादल बनते हैं, और वही पानी जो है वो धरती पर गिरता है, और धरती में सोया हुआ कोई बीज, कोई अंकुर विस्फिट होता है, स्फुटित हो उठता है। अर्थात इस काव्यांश में जो है कवित्री ने जीवन के सत्य की ओर संकेत किया है, कि आकाश के बादलों में जो बिजली है वही अंकुर में के रूप में फूटती है, और यही जीवन का सत्य है। तो चलिए अगला पहरा देखते हैं। संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकांकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। तो फिर से शब्द अर्थ आप नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको व्याख्या करवाती हूँ। तो पहला, सबसे पहले संस्कृति, संस्कृति अर्थात संसार, प्रति प्रत्येक, पग मीन्स कदम, रास्ता भी होता है पग का अर्थ, नव, नव का अर्थ है नया, एकांकी अकेला, नित, नित्य अर्थात प्रतिदिन या रोज। तो व्याख्या देखिए, संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकुन चुन लो। अब कवित्री यहाँ पर क्या कह रही है, प्रत्येक व्यक्ति की महत्ता और अस्तित्व को स्वीकारने की बात कर रही है। कैसे कह रही है, कि संसार के हर कदम पर प्रकृति की आहट महसूस की जा सकती है, और उसकी सांसों का नया अंकन अर्थात नए अस्तित्व को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब आगे क्या कह रही है, कि मेरे बनने मिटने में, किसके बनने में, प्रकृति के बनने और मिटने में नित्य अपनी साधों के क्षण गिन लेने चाहिए। अर्थात वो ये कह रही है कि जो प्रकृति है जब वो बनती मिटती है तो बहुत सी साधनाएं, बहुत ही तपस्या उसमें लगी होती है। तो इसी प्रकार आप जब कुछ नया करते हो, नया कुछ बनाते हो या नष्ट करते हो, उसमें भी कुछ ना कुछ मेहनत लगती है, आप वो प्रतिदिन गिनते रहा करो। अब आगे फिर से प्रश्न है, जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकांकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। अब यहाँ पर कह रही है कि यह संसार कभी आग की तरह जलता है और कभी फूलों की तरह खिलता है, तो इसमें किसी अकेले व्यक्ति के प्राण जो हैं वो चलते रहते हैं, अर्थात एक अकेले व्यक्ति का अस्तित्व भी बना रहता है। कवित्री कह रही है कि हर एक व्यक्ति के सपने में सत्यता होती है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें, और प्रश्नोत्तर जो है वो उत्तर पुस्तिका में अंकित करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।